Hello, good morning students. Welcome to Environment Class Standard 4. We will continue our chapter 20 Eating Together. Eating Together previous period में हमने start कर दिया था. Eating Together में है छोटी सी start होता है, quickly rewind कर देते हैं हम कि start होता है कहाँ से कि बच्चे स्कूल में पार्टी करते हैं ना, स्कूल पार्टी. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि सैटरडे हाफ डे था तो बच्चों ने मिल के पार्टी अरेंज की. मतलब पार्टी मतलब नॉट डीजे एंड ऑल दैट बट अपने अपने घर से कुछ अच्छी सी फूड आइटम बना के लानी थी एंड सब साथ में बैठ के एंजॉय किया, डांस किया, सिंगिंग किया. वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई इस चैप्टर की. देन यहाँ पे हमने नेक्स्ट देखा कि बिहू सेलिब्रेशन. तो बिहू सेलिब्रेशन के बारे में भी पूरा टॉपिक हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि बिहू सेलिब्रेट कहाँ पे होता है. तो आसाम में होता है. कब होता है? तो माघ मंथ जनवरी में होता है 14 एंड 15 डेज को. अगले दिन को जैसे अगले दिन को कहते हैं उरेका, है ना. तो वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं उनके राइस. तो ये जो फेस्टिवल है वो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है. तो राइस के क्रॉप जो होते हैं उसकी कटाई जब होती है, हार्वेस्टिंग होता है, तब ये लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं. ओके. तो ये फेस्टिवल के साथ साथ फिर उन लोगों की पूरे कल्चर के बारे में भी हमने सीखा कि क्या क्या खाना खाते हैं, स्वीट्स कैसे बनती है. उनके आसाम में मेन जो फूड है, मेन जो फूड जो है वो राइस से बना हुआ है. जो छेवा राइस है जो तनवीर को बहुत पसंद था. तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी. फिर लोग पूरे नाइट में डांस करते हैं, वो सारा चीज़ें भी हमने कर ली. अभी आज का हमारा टॉपिक है मिड डे मील स्कीम. ओके. तो इसी चैप्टर ये चैप्टर रिलेटेड है ईटिंग से, खाने से. ओके. बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है. जैसे अपने बिहू सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं. जैसे हमें हमारा दिवाली का पता है कि दिवाली हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं. तो 11 के दिन जैसे मैंने बताया कि 11 के दिन से हम घर के बाहर दिए जलाते हैं, पूरा हाउस डेकोरेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, स्वीट डिशेस बनाते हैं, बहुत सारी फूड आइटम बनाते हैं, कितने सारे चीज़ें बनाते हैं. तो इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली. तो सेम बिहू किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. ओके. चलो हम पेज नंबर 169 से कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर 169 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. फिर क्वेश्चन आंसर है. यहाँ पे हमारा बाकी है पेज नंबर 171 मिड डे मील. ओके. मिड डे मील से हमारा बाकी है. मैंने बताया था कि जैसे मेजी किस तरह से जलाते हैं वो. ओके. फिर हमारा मिड डे मील से टॉपिक बाकी है तो हम वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं. इट इज ऑलमोस्ट 1 o'clock in the afternoon. The smell of food cooking is coming from the veranda and our stomach are rumbling. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट 1 o'clock in the afternoon. तो 1 बज गए हैं ऑलमोस्ट और अच्छी सी खाने की खुशबू आ रही है. तो बच्चों के पेट में रंबलिंग मतलब गुड़गुड़ होने लगी है, भूख लग गई है सबको. तो वो सब लोग एकदम स्मेल आ रही है तो भूख और भी बढ़ गई है. वी आर सो हंग्री, वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास. तो कहीं से भी मम्मी अगर कुछ भी अच्छा सा खाना पकाती है तो उसकी स्मेल आती है ना, तो तुरंत ही आप क्या सारी चीज़ें छोड़ देते हो और फटाफट भागते हो कि मम्मी कब बनेगा, मुझे खाना दे दो, खाना दे दो. उसमें भी आपकी कोई फेवरेट चीज़ होगी तो आप रह ही नहीं पाते हैं और किसी काम में और किसी भी वर्क में आपका मन लगेगा ही नहीं. सेम हियर बच्चों का भी क्या हो रहा है कि 1 o'clock होने वाले हैं एंड ये स्कूल की बात हो रही है. ओके. स्कूल में है बच्चे और स्कूल में से या स्मेल आ रही है खाने की. तो वो लोग रह ही नहीं पा रहे क्लास में, प्रॉपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं. वो लोग का ध्यान कहाँ जा रहा है, माइंड कहाँ जा रहा है, तो जहाँ से वो खुशबू स्मेल आ रही है वो. मैं पहले बता देती हूँ मिड डे मील क्या होता है. तो मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ पे बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे मिड डे मील स्कूल में ही खाना मिलता है. ओके. मैं फर्स्ट ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ जो ये मेन चीज़ है मिड डे मील के बारे में. ओके. मिड डे मील स्कीम
मिड डे मील स्कीम क्या है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इन 15 अगस्त 1995 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल टू गिव फ्री मील्स एंड बेटर nutritional started to children of class 1 to 8। ओके, तो ये एक स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट ने कि 15 अगस्त 1995 में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपर फीस नहीं भर पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही बेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही अच्छे होते हैं। ओके, गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे स्कूल में बच्चे जो जाते हैं तो उन लोगों को क्या होता है कि इतने पुअर पीपल होते हैं कि वो लोग स्टडी के लिए टेक्स्ट बुक तो खरीद नहीं सकते, बट खाना भी प्रॉपर नहीं खा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना मिलेगा। ओके, तो वन टाइम अगर प्रॉपर मिल जाता है, प्रॉपर मिल मतलब खाना मिल जाएगा, रोटी सब्जी दाल राइस, है ना। 4 जो है हमारी मेन खाने की चीज जो है रोटी सब्जी दाल एंड राइस। ओके, ये 4 मील्स जो है वो हमारी हेल्थ के लिए, मतलब पूरे डे में वन टाइम हमें ये, बाकी आप कुछ नाश्ता कर लो ये कर लो तो वो चलता है, बट इतना ये जो फूड होता है वो हमारी हेल्थ के वाइज बहुत ही अच्छा होता है और हमें न्यूट्रिशन उसमें से मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर ये जो पुअर पीपल है, हम घर घर जाके सबको बांट नहीं सकते, बट ये बच्चे अगर स्कूल आएंगे तो 2 थिंग्स हो जाएगी, 2 चीजें अच्छी हो जाएगी। एक तो वो लोग स्टडी भी करेंगे एंड दूसरा उन लोगों को खाना भी मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है वो लोग स्टडी भी कर पाते हैं एंड उनको वन टाइम का प्रॉपर लंच भी खाना भी मिल सकता है, इसलिए ये स्कीम उन लोगों ने निकाली। तो ये जो यहाँ पे जो मैंने रीड किया कि 1 o'clock हो गया है, तो ये स्कूल में हो गया। ओके, स्कूल में हो गया है और स्कूल में खाना, वहीं पे एक रसोई घर होता है, वहीं पे खाना बनाया जाता है, वहीं पे गरम गरम नाश्ता ये स्कूल के बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो वहाँ के बच्चों को स्मेल आ रही है, खाना बन रहा है। तो ओके, तो अभी देखते हैं। डिंग डिंग डिंग, एट लास्ट नाउ द बेल rang, all the children run out and went to wash their hand। तो खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे हैंड प्रॉपर वॉश करने चाहिए। मास्टर मोसाई sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard। मास्टर मोसाई जो है सर है उन लोगों के, उन लोगों ने क्या किया कि सारे चिल्ड्रन को कहाँ भेज दिया, हैंड पंप पे, क्योंकि हैंड वॉश करना है, प्रॉपर हैंड वॉश करना है। ही कोर्टयार्ड मतलब कोर्टयार्ड जैसा है स्कूल के बाहर, वहाँ पे हैंड पंप है और वहाँ पे सबको हाथ धोने के लिए भेज दिया। आनंदो सी द एवरीवन वॉश देयर हैंड प्रॉपर्ली द ही कॉल्ड, मतलब मास्टर मोसाई बोलते हैं आनंदो कौन है, एक प्यून है, उसका नाम है, उसे बोल रहे हैं कि आनंदो देखो सारे बच्चे प्रॉपर्ली हैंड वॉश कर रहे हैं ना। आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक अवर फूड, सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट, देन वी ऑल सैट डाउन इन द सर्कल विथ आवर फूड, बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर। मतलब हैंड वॉश करने के बाद सब लाइन से खड़े हो गए। वैसे स्कूल से डिश भी देते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने घर से लंच बॉक्स ले जाते हैं एंड उसी में फूड लेके फिर खा लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अपने घर से ही वेसल्स लेके आए हैं, मतलब लंच बॉक्स लेके आए हैं, उसमें फूड लेके खा लेंगे, और बहुत सारे बच्चे को वहीं से डिश मिलती है तो वो डिश लेके वो लोग खा लेते हैं। सब क्यू में खड़े रह गए, सबने लंच ले लिया, अब सब लोग साथ में एक जगह पे बैठ गए एंड बैठ के शांति से खाना खा रहे। एंड खाना खाने से पहले वो लोग क्या कर रहे, गाना गा रहे। क्या गाना गा रहे, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। क्या है, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, for the good of everyone we will always be together। हम सबके लिए क्या होता है टुगेदर का, जैसे आपको पता ही है कि स्टोरी थी कि
होकर नहीं कर सकता है। इसलिए साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में रहोगे तो खाना भी अच्छे से खा पाओगे एंड देन बातें करते करते बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीख सकते हो एंड एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। तो क्या लिखा है कि वी प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में रहना बहुत ही अच्छा होता है। ओके, टुडे देयर इज अ भात शुक्तो, क्या बना हुआ है? तो टुडे देयर इज अ भात शुक्तो राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील। भात मतलब आपको पता ही है राइस एंड शुक्तो मतलब मिक्स वेजिटेबल होता है। ये वर्ड सुन के आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ की स्कूल है? भात शुक्तो। तो ये जो वर्ड है ये बंगाल का है, तो बंगाल का वहाँ की स्कूल होगी शायद, है ना? तो कलकत्ता बंगाल में, ओके, तो वहाँ की कोई स्कूल की ये बात हो रही है। तो भात मतलब राइस एंड शुक्तो मतलब मिक्स वेजिटेबल होता है, ग्रेवी वाला, उसमें सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं। यस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल। Yesterday we had luchi and chola dal outside Didi Moni's room. A list of food items has been displayed. It tells what we will get on different day of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat? Maybe something sweet. तो क्या है कि आज उनको क्या मिला? भात शुक्तो मिला। नेक्स्ट डे उसे क्या मिलेगा? लूची एंड छोला दाल। तो लूची मतलब पूरी, जो कलकत्ता में बंगाली लैंग्वेज में उसे लूची कहते हैं। छोला दाल मतलब दाल की सब्जी होती है, वो मिलने वाला है। एंड जो मोनी मैडम है उनके रूम के बाहर लिस्ट लगाया हुआ है कि मंडे क्या मिलेगा, ट्यूसडे कौन सी डिश है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से पूरा लिस्ट लगाया हुआ है। एंड कभी कभी तो एक्साइटमेंट भी होता है कि कभी कभी उनको एक एक्स्ट्रा डिश भी खाने को मिल जाती है, स्वीट्स मिल जाते हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। एंड कभी कभी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं होती है। बहुत आधे स्टूडेंट्स तो ऐसा होता है कि सिर्फ आलू ही खाते हैं, वेजिटेबल्स में आलू दे दो तो खा लेते हैं, बाकी वे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते ही नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो पूरे वीक का जो लिस्ट है उसमें से कुछ अच्छा नहीं भी लगता है, ओके, तो वो लोग उस दिन थोड़ा कम खाते हैं। बट समटाइम उन लोग को मे बी समथिंग स्वीट्स भी मिल जाती है, ओके। देन नेक्स्ट, देयर इज अनदर एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। क्या एक और भी इंटरेस्टिंग थिंग है लंच टाइम में? एवरी डे वी चेंज अवर प्लेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट टाइम। I really like this because I can meet new children and make a new friend. तो वहाँ पे स्कूल में क्या है कि एक नई चीज़ है कि जब भी आप लंच करो लंच टाइम में, तब डेली प्लेस चेंज होती है, ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड के साथ ही बैठ के लंच करना है, डेली प्लेस चेंज होती है। तो इससे एक चीज़ ये भी होती है कि आप डेली नए स्टूडेंट से, नए पर्सन से मिलोगे, उनसे दोस्ती करोगे तो कितने सारे फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे। तो ये जो भी बता रहा है उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। तो नए फ्रेंड उसके बनते जाएंगे। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, समटाइम राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। तो क्या होता है कि एवरी टाइम ऐसा नहीं है कि अच्छा फूड बने। सम टाइम क्या होता है कि मम्मी भी जल्दी जल्दी बनाती है ना, आपके घर की बात कर रही हूँ मैं, तो वैसे ही मम्मी कभी जल्दी जल्दी बनाती है, कभी नमक डालना भूल जाती है, या कभी ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है, ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, कभी ज़्यादा तीखा हो जाता है। तो सम टाइम इट पॉसिबल, ओके, नॉट एवरी डे बट सम टाइम इट्स पॉसिबल कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। तो वैसे ही स्कूल का जो मील है उसमें भी सम टाइम प्रॉब्लम हो जाती है कि राइस इज पुअर क्वालिटी, मतलब कच्चे रह जाते हैं या कुछ अलग राइस आ जाते हैं, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, सो प्रॉपरली बने नहीं होते। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड। तो बहुत सारे पेरेंट्स को
क्योंकि हम लोग आपको स्कूल में जो भी चीज़ मिलती है, ओके, उसमें से आप डेली आप जो भी चीज़ें होती है, जो भी बात होती है, आपको डेली घर जाके अपने पेरेंट्स को आप बताते हैं कि आज स्कूल में ये किया, वो किया, ये खाया। तो वैसे ही बच्चे जब स्कूल से जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो कि आज खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। Did Moni explain to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decide to help. Okay? तो क्या होता है कि मौनी मैडम जो है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखती है कि बच्चों को एकदम अच्छा फूड मिले, एकदम फ्रेश, एकदम हॉट, मतलब गरम गरम खाना खाते हैं तो वो अच्छी बात है। ठंडा या बासी खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मौनी मैडम जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान देती है कि सारी चीज़ें प्रॉपरली बच्चों को मिले। Now things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. The younger child sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. तो ये क्या होता है कि क्वांटिटी एकदम अच्छी होती है, क्वांटिटी प्रॉपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि 50 स्टूडेंट्स है तो अकॉर्डिंग टू 50 स्टूडेंट खाना बनता है, बट वो जो लाइन ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड वाइज लाइन बनाते हैं। ओके, मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्टैंडर्ड वाइज लाइन नहीं होती है, तो वो अपने तरीके से छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब साथ में लाइन में खड़े हो जाते हैं। और टाइम इतना शॉर्ट पीरियड होता है ना, जैसे लंच टाइम जो होता है 20 to 30 मिनट का ही होता है, उससे ज़्यादा लंच टाइम नहीं होता है, 15 to 20 मिनट का ही होता है। तो उतने टाइम में सबको सर्व करना, सर्व करने के बाद बच्चे खाते हैं, खाने के बाद लंच टाइम जल्दी से ओवर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो सर्व कर रहे होते, जो खाना दे रहे होते, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा छोटा है, कोई स्टूडेंट छोटा है या बड़ा है। तो समटाइम सबको क्या होता है कि इक्वली वो लोग एक ऐसा चम्मच रखते हैं और वो फटाफट ऐसा ऐसे रखते जाते हैं, ओके, सबकी डिशेज में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो पूरा मील कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा नहीं खा पाते, और जो बड़े बच्चे हैं उनको भूख लगती है, उतना खाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा टमी फुल नहीं हुआ है। तो समटाइम्स ऐसे भी चीज़ें, समटाइम्स नहीं, वो होता ही है ऐसे। ओके, आप नेक्स्ट टाइम मांगने लेने जा भी सकते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि फूड खत्म भी हो जाता है, तो समटाइम्स बच्चे क्या हो जाते हैं कि वी स्टिल अ लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट, खाने के बाद भी समटाइम भूख रह जाती है। Nowadays, many school give food in school during the day. It was not always like this. When my Didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on an empty stomach. तो वो अपनी दीदी की बात कर रहा है कि जब मेरी दीदी जा रही थी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो वो स्कूल में मील नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे। तो स्कूल जाना तो इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ समझते हैं कि स्कूल कितनी इम्पोर्टेंट है, स्टडी बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, तो वो लोग बच्चों को बिना खाना खाए ही भेज देते थे। तो आप सोचो कि भूख लगी हो जोरों की, तो क्या आप स्टडी कर पाओगे? जैसे आप स्कूल में आए हो, क्लास में बैठे हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपको भूख लगी है, तो क्या आप स्टडी पे प्रॉपरली ध्यान दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये मिड डे मील्स की स्कीम निकाली हुई है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, वो हम बाद में लिखेंगे। पेज नंबर 173 पे मिड डे मील एवरी चाइल्ड राइट। मिड डे मील जो है वो एवरी चाइल्ड का राइट है। राइट मतलब उनका अधिकार है। क्या है? अधिकार है मिड डे मील के ऊपर। मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। तो बहुत सारे हमारे एरिया की बात करेंगे, बहुत सारे पब्लिक ऐसी है जो वन टाइम का खाना भी प्रॉपरली खा नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो वन टाइम मील फुल मील, यहाँ
यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है फुल मील। फुल मील में क्या आता है? फुल मील मतलब रोटी सब्जी दाल एंड राइस, ये जो है वो फुल मील होता है। ओके, आपने कुछ नाश्ता कर लिया वो अलग होता है, उससे सिर्फ पेट भरता है, बट जो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। वो चीज़ें हमें दाल राइस रोटी सब्जी से ही मिलती है। तो बहुत सारी फैमिलीज हमारे यहाँ ऐसी है जो वन टाइम प्रॉपर मील नहीं मिल सकता है। ओके, then many of them go to school empty stomach and cannot study properly। उसमें से बहुत सारे लोग खाली पेट स्कूल जाते हैं एंड वो प्रॉपरली स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। Some year ago, the highest court of our country gave an important decision. All children up to elementary school should be provided with hot cooked food. This is द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है कि ये गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि हम घर घर जाके सबको खाना तो नहीं दे सकते हैं, बट जो हाईएस्ट कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो नॉर्मल कोर्ट होती है, कोर्ट के भी बहुत सारे होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसका डिसीजन फाइनल होता है। हाई कोर्ट होती है, लो कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। तो हाईएस्ट कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सारे बच्चों को मील मिलना चाहिए। तो ये जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। ओके, ये मील का कहाँ पे दिया हुआ है कि इन 15 अगस्त 1995 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मिड डे मील स्कूल मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल में। जो सबसे पुअर बच्चे हैं जिसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो दिन में एक वन टाइम भी प्रॉपर खाना खा सके, तो ऐसे बच्चों को यहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको प्रॉपर मील मिलता है, तो एटलीस्ट वो वन टाइम तो पेट भर के खाना खा सकते हैं ना। फिर बड़ों का तो होता है कि बड़े तो कहीं बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उनका ग्रोथ टाइम होता है, तो वो बच्चे भूखे ना रह जाए, वो एक सोचा गवर्नमेंट ने। एंड सेकेंड थिंग ये भी सोची कि खाना बच्चों को प्रॉपर मिलेगा तो वो स्टडी भी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली। ओके, तो इस चैप्टर से हमने ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पहले आपको ये लिख लेना है, जैसे मैंने प्रीवियस पीरियड में न्यू सेलिब्रेशन फेस्टिवल के बारे में लिखा था, आज मैंने मिड डे मील स्कीम के बारे में लिखा है, तो वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं ये रब कर रही हूँ। ये चैप्टर से हमने दो चीजें सीखी। पहले तो हम सिंपल सा कि हम खाना बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अभी तो आप लोग को तो क्या क्या खाना अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा दे दो, सैंडविच दे दो, बर्गर दे दो, है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मैगी पास्ता। बट नॉर्मल बहुत सारे हमारे इंडिया में ही ऐसे बच्चे हैं जिसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। ओके, तो वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो। चलो स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आरती एंजॉय मोस्ट द आरती एंजॉय most the dash at her uncle's wedding. At her uncle's wedding. ओके, तो जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पे आरती एंड वो सब फ्रेंड है ना, वो लोग बातें कर रहे थे। तो आरती एंजॉय मोस्ट द डैश एट हर अंकल्स वेडिंग। उसके अंकल की शादी में उसने सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया था? तो फूड एंजॉय किया था, है ना। तो क्या आएगा? द वेडिंग फीस्ट।
होती है कि स्वीट डिशेज होती है, डेजर्ट भी होता है एंड मेन कोर्स भी होता है ना। तो स्टार्टर होता है, तो सूप होता है, अच्छी अच्छी डिशेज होती है ना। तो बहुत सारी चीजें शादी में होती है, वेडिंग में होती है। तो आरती ने भी वो चीज सबसे ज्यादा एंजॉय की। ओके, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट will celebrating Bihu will celebrating Bihu will celebrating Bihu, everybody dance around, everybody dance around, everybody dance around, dash till they were tired, till they were tired। जब तक वो थक नहीं जाए। While celebrating Bihu, everybody dance around भेला घर, भेला घर। कहाँ पे डांस कर रहे थे? भेला घर के आसपास डांस कर रहे थे सब। तो while celebrating Bihu, everybody dance around भेला घर till they were tired, जब तक वो थक नहीं जाते तब तक वो डांस करते रहते हैं। 3 नंबर, Bihu is celebrated in, Bihu is celebrated in, dash। तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो सबको बताया है ना, आसाम में। ओके, आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, भेला घर इज मेड अप ऑफ, भेला घर इज मेड अप of dash and dash, dash and dash। यहाँ पे हम लिखेंगे grass and bamboo, bamboo है ना, grass and bamboo से बनाया जाता है भेला घर। 5 नंबर, the first day of Bihu is the first day of Bihu is called, Bihu is called, तो उसे क्या कहते हैं? तो उरेका, URUKA, उरेका। ओके, नेक्स्ट है, dash is a common variety, 6, dash is a common variety of rice, VARIETY, variety of rice used in Assam, rice used in Assam। ओके, तो क्या आएगा? बोरा राइस है ना, बोरा, बोरा, बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज्ड इन आसाम। ओके, तो इतने फिलिंग द ब्लैंक्स आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर देने। मैं रिपीट कर देती हूँ। आरती एंजॉय मोस्ट द वेडिंग feast at her uncle's wedding. While celebrating Bihu, everybody danced around Bhela Ghar till they were tired. Bihu is celebrated in Assam. Bhela Ghar is made up of grass and bamboo. The first day of Bihu is called Ureka. Second, last है, Bora is a common variety of rice used in Assam. ओके, तो ये चैप्टर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बाकी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। सो थैंक यू सो मच।